Hello students, in this video we shall still continue properties of inverse trigonometric functions part 5. In this video we shall prove the following results. Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Similarly tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 and sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. इन तीनों रिजल्ट्स को हम आज के इस वीडियो में एक एक करके प्रूव करेंगे और फिर इनको अप्लाई करना सीखेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि किन परिस्थितियों में इन रिजल्ट्स को हम काम में ले सकते हैं। जैसे पहला रिजल्ट है उसमें जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा रिजल्ट है उसमें x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और तीसरे में जो x की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू x की ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो ये तीनों रिजल्ट्स हम प्रूव करेंगे। यहाँ इनको याद रखने के लिए हम यहाँ गौर कर सकते हैं कि ये जो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x है बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उनका जो सम है वो पाई बाय 2 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ जो टेन इनवर्स x और कोट इनवर्स x है ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो इनका सम भी पाई बाय 2 हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स है, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनका सम भी पाई बाय 2 हो रहा है। दूसरा यहाँ देखिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। सिमिलरली टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, इसलिए यहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होती, तो -1 और 1 के बीच के किसी भी रियल नंबर को छोड़कर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स x विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम इन रिजल्ट्स को एक एक करके प्रूव करते हैं। सबसे पहला लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन मान के चलिए, अगर यदि आता है तो इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए जो तरीका रहता है, हम इनमें से साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स है, इनमें से किसी एक को थीटा ज्यूम कर लेते हैं। जैसा यहाँ साइन इनवर्स एक्स को यदि थीटा ज्यूम करते हैं तो एक्स विल बी इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन जैसे ही हम ये अजम्पशन लेते हैं तुरंत इस एक्स और थीटा पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो जो एक्स है उसकी वैल्यू तो डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में होनी होगी। तो और थीटा जो है वो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 उसके बीच में होना जरूरी है। तो थीटा पर रेस्ट्रिक्शंस हो गया कि थीटा शुड बी इन बिटवीन -π/2 से π/2 और x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसमें देखिए यदि हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडिल टर्म तो वैसी रही -थीटा, और जो लेफ्ट में जो टर्म है -π/2 ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद π/2 हो जाएगी, जो राइट में चली जाएगी, और ये जो है π/2 माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -π/2 होकर लेफ्ट में आ जाएगी। इसके बाद यदि हम π/2 ऐड करते हैं इसमें, तो ये मिडिल टर्म तो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसमें π/2 ऐड करते हैं तो 0, और इसमें π/2 ऐड करने के बाद पाई। तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि π/2 माइनस थीटा जो है 0 से पाई के बीच में होता है। और हमें पता है कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई होती है, तो ये 0 से पाई आ गया। इसका फ़ायदा यह है कि हम यदि इस थीटा को π/2 माइनस थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो देखो ऐसा कर सकते हैं, इसको जब π/2 माइनस थीटा करेंगे तो इसको भी साइन को कोस करना पड़ेगा, क्योंकि कोस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब ऐसा लिखने के बाद यदि मैं इस कोस को लेफ्ट में लाता हूँ तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा बनेगा। तो उसके पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि कोस इनवर्स एक्स यानी कि जो π/2 माइनस थीटा आ रहा है वो 0 से पाई के बीच में है या नहीं है। तो यहाँ से इंश्योर कर ही लिया हमने कि ये 0 से पाई के बीच में है। तो इसके बाद का जो स्टेप हम लिख रहे हैं ये सही है, क्योंकि π/2 माइनस थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, और कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये भी 0 से पाई के बीच में होती है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू किया था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसको लिखा x इक्वल टू साइन थीटा, इसके बाद x इक्वल टू कोस π/2 माइनस थीटा। फिर हमने इंश्योर किया कि π/2 माइनस थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, तो इस कोस को मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो ऐसा किया जा सकता है। अब यहाँ तक हमारे पास ये रिजल्ट था कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वापस साइन इनवर्स एक्स,
और इसको लेफ्ट में ले लेते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो रिजल्ट प्रूव हो जाता है और दिस रिजल्ट इज वैलिड व्हेन एक्स इन बिटवीन -1 to 1। दूसरा रिजल्ट लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, जहाँ एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। प्रूव करने के लिए पहले की भांति टेन इनवर्स एक्स को हम थीटा लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। और अब हम जानते हैं कि टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है। तो ये कंफर्म हो गया कि जो थीटा है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। और हम जानते हैं कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई होती है। तो ये जो यदि हम इसको कोट में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए, इसको यदि मैं कोट में कन्वर्ट करता हूँ टेन थीटा को, तो ये कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा बन जाएगा। अब हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है ये कोट की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कोट इनवर्स की, ये 0 से पाई उसके बीच में है या नहीं है। क्योंकि जब कोट को मैं इधर लेना चाहूँगा तो कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगा, और वो जो समथिंग है वो 0 से पाई के बीच में होना ज़रूरी है। तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए थीटा जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, यहाँ से इंश्योर हो गया था। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वापस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो जाएगा माइनस थीटा। अब यदि हम इसमें पाई बाय 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पाई बाय 2 ऐड करने पर 0 और यहाँ पाई बाय 2 ऐड करने पर पाई बाय 2 माइनस थीटा और यहाँ हो जाएगा पाई। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इन बिटवीन 0 to पाई। तो ये 0 to पाई है और यहाँ कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये भी 0 से पाई है। तो यहाँ से इंश्योर हो जाता है कि यदि मैं इस कोट को इधर लेता हूँ तो कोट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आ रही है पाई बाय 2 माइनस थीटा ये 0 से पाई के बीच में ही रहेगी। तो ये स्टेप सही हो जाता है। तो ये स्टेप, इस स्टेप की वैलिडिटी हमने चेक कर ली कि ऐसा किया जा सकता है। जब भी आप इन्वर्स लेते हो किसी भी फंक्शन का जो है, अगर यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और उसको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हो तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वैल्यू अपीयर हो रही है वो वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। तो हमने यहाँ इंश्योर कर ली थी, तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमें कुछ नहीं करना, थीटा की जो वैल्यू है वो टेन इनवर्स एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स और रीअरेंज करके ये रिजल्ट आसानी से प्रूव हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया था पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं टेन इनवर्स एक्स और इसको रीअरेंज करने से जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी रियल नंबर एक्स। तीसरा रिजल्ट लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, और ये रिजल्ट जो है वो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, उसके लिए ये वैलिड रहेगा। इसको प्रूव करने के लिए अब तक किया वैसे ही इनमें से किसी एक को हम थीटा ज्यूम करेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स को थीटा ले लेते हैं तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है। अब हमें देखना पड़ेगा थीटा और एक्स पर क्या रेस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ से हमें पता है सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो डेफिनेटली 0 से पाई के बीच में होगी, लेकिन पाई बाय 2 नहीं होगी, ये कंफर्म हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने थीटा ज्यूम किया तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई माइनस पाई बाय 2, तो इसके बीच में ही होना पड़ेगा थीटा को। इनमें से ही वैल्यू अटेन कर सकता है एंगल थीटा। सो थीटा विल बी इन बिटवीन 0 to पाई एंड थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा जो है पाई बाय 2 नहीं होगा, ये यहाँ से इंश्योर हो जाता है। इसके बाद मैं यदि इसको लिखता हूँ कोशेक पाई बाय 2 माइनस थीटा तो लिख तो सकता हूँ, लेकिन इसके बाद यदि कोशेक को लेफ्ट में ले जाना चाहता हूँ कोशेक इनवर्स एक्स, तो उसके पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि इधर राइट में जो बच जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा ये इस कोशेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 उसके बीच में ये है या नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। तो हम देखो यहाँ तक ले लेते हैं। पहले हमें पता था थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में और थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और एक्स इज इक्वल टू कोशेक पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया था। अब यदि इस कोशेक को इधर लाता हूँ तो कोशेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, लेकिन कोशेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो पाई बाय 2 माइनस थीटा है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है या नहीं है। तो अगर ये है तब तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, देखिए तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थीटा और ये इधर लेफ्ट में आ गया माइनस पाई और ये राइट में चला गया नेगेटिव होके, तो नेगेटिव ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, यहाँ तक हो गया। इसके बाद पाई बाय 2 माइनस थीटा लाना है मिडिल में, तो वी ऐड पाई बाय 2 टू ईच टर्म, यहाँ भी पाई बाय 2 ऐड कर देते हैं, मिडिल में भी पाई बाय 2 ऐड कर देते हैं और यहाँ भी पाई बाय 2 ऐड कर देते हैं। तो हमारा रिजल्ट हो जाता है पाई बाय 2 माइनस थीटा
विल बी इन बिटवीन -π/2 टू π/2। तो π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से देख रहे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, और कोशेक इन्वर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होती है, और कोशेक थीटा की वैल्यू जो है वो 0 पर नॉट डिफाइन होती है, यानी थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए वो भी आप इंश्योर करें तो कर सकते हैं, क्योंकि थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2 है, तो π/2 माइनस थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो π/2 माइनस थीटा जो है वो 0 भी नहीं होगा। तो हम इसका मतलब है कि हम कोशेक x इक्वल टू कोशेक समथिंग को कोशेक इनवर्स x इक्वल टू समथिंग ऐसा लिख सकते हैं, कोशेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके बाद कुछ नहीं करना, थीटा की जो वैल्यू है सेक इनवर्स x हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और रीअरेंज करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा सेक इनवर्स x प्लस कोशेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और दिस रिजल्ट विल बी वैलिड व्हेन x न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, या यूँ कहें कि मॉडुलस x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये तीनों रिजल्ट्स जो है आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और इनको याद रखना भी आसान है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्स फंक्शंस है वो अगर पेयर फॉर्म में होते हैं तो उनका सम करने पर हमेशा π/2 आता है। तो तीनों रिजल्ट एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है उनके लिए है, और हमेशा ही π/2 आंसर आ रहा है। तो आप इनको याद रखें, और इसके बेसिस पर हम जो क्वेश्चंस है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि tan−√3 और माइनस कोट इनवर्स -√3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर tan−√3 की वैल्यू रख दें, और इधर कोट इनवर्स -√3 की वैल्यू सेपरेट निकाल के रख दें और सॉल्व कर दें। लेकिन कभी कभी यहाँ √3 की जगह यदि सपोज 2 लिखा हुआ होता, tan−2 माइनस कोट इनवर्स -2, तब प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि tan−2 की वैल्यू हम एंगल फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी का उपयोग करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें tan−√3 माइनस कोट इनवर्स -√3 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ जो ये कोट इनवर्स -√3 है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कोट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा होता है, ये आपने पिछली वीडियो में सीखा था। तो इस कोट इनवर्स -√3 है, इसको मैं ये कोट इनवर्स माइनस एक्स जो है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है, तो इसका उपयोग करके ये जो सेकंड टर्म है कोट इनवर्स -√3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोट इनवर्स -√3 विल बी इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स √3, और ये tan−√3 यहाँ है ही। अब इसको हम ब्रैकेट को यदि ओपन करते हैं तो tan−√3 प्लस कोट इनवर्स √3 माइनस पाई हो जाता है, और यहाँ जो tan−√3 प्लस कोट इनवर्स √3 जो है, ये जो tan−√3 प्लस कोट इनवर्स √3, ये तो tan−x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, वो आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, tan−x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ जो है इस पूरी की जो वैल्यू है, एंटायर वैल्यू इसकी π/2 हो जाती है, और इसकी जगह यदि हम π/2 पुट कर देते हैं और माइनस पाई यहाँ पहले से है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -π/2। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके हम जो है क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन यदि दूसरे वे से करना इम्पॉसिबल होता है तब उसको डील करना भी आसान है। यदि यहाँ होता tan−2 माइनस कोट इनवर्स -2, तब भी आंसर यही आता -π/2, क्योंकि यहाँ अगर यदि tan−2 प्लस कोट इनवर्स 2 होता तब भी वैल्यू तो π/2 आनी थी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चाहे यहाँ √3 हो चाहे यहाँ 2 हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फाइनल आंसर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तीनों जो रिजल्ट है आपको याद रखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।